दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर लॉन्च पैड में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इस वीडियो से आपको एक एजुकेशनल चीज़ें देना है, जिसमें कि आपको हम ये बताते हैं कि कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी किस सपोर्ट या रेसिस्टेंट पे किस तरीके से बिहेव करेगी। तो यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है और आप इस पर केवल पेपर ट्रेड करके ही सीखें। इस वीडियो के आधार पे कोई भी रियल ट्रेड ना करें। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए कोई भी रियल ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारा कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और जो भी आपका नुकसान या लाभ आपको मिलता है वो आप उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। तो बेसिकली हम यहाँ एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं आपको एक तरीके से एजुकेट करने के लिए कि कल के डेट में निफ्टी या बैंक निफ्टी की क्या चाल होगी, और ये वीडियो में आप केवल पेपर ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सीखने के लिए मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कल जिस तरीके से हमने आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंट और जो हमने चीज़ें बताई थी, निफ्टी उसी तरीके से बिहेव करी है। अब कल हमने ये आपको बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है तो एक ये रेसिस्टेंट था, इसको ब्रेक करेगी तो ये 23,600 तक जाएगी। उसके अपोजिट मैंने आपको ये बताया था कि ये एरिया एक मजबूत सपोर्ट का एरिया है, यहां से बाउंस बैक हो सकता है। बट आज के दिन में निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव करा, बैंक निफ्टी जैसी खुलती है वैसी सेलिंग प्रेशर ही प्रेशर है। जो मैंने आपको बोला इस लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सस्टेन ना कर पाई, और यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए ये सीधे हमारे इस लेवल तक आ गई, 23,000 के लेवल, 23,900 के लेवल तक को टच कर गई। और इसी तरीके से हमने आपको बताया भी था कि अगर इसको ब्रेकआउट देती है तो आप ऊपर के लेवल पे वर्क करेंगे, अगर इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करती है तो फिर ये नीचे की ही तरफ जाएगी, क्योंकि ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रही थी और वो मजबूत सपोर्ट रह नहीं पाया। उसको निफ्टी ने बड़े एक तरीके से बेदर्दी तरीके से इसको तोड़ा है। अब कैंडल देखिए। अब निफ्टी में कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, अब हम कल के लिए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं निफ्टी में 5 मिनट के फ्रेमवर्क पे। अब 5 मिनट पे अब मुझे जो लग रहा है कल के लिए, भी हम यहां से ड्रॉ रहने देते। अब कल जो हमारी निफ्टी का एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इसने 23,000 को तोड़ा नहीं है। निफ्टी आज के डेट पे 23,000 को तोड़ा नहीं है, और 23,000 बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट के व्यू से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। अब 5 मिनट के केस में अब ये एक तरीके से कल के लिए हमारा ये रेसिस्टेंट कहलाएगा। ये कल के लिए अब ये रेसिस्टेंस हो गया। अब एक ये सपोर्ट बना, एक कल का जो ये सपोर्ट था अब ये रेसिस्टेंट में तब्दील हो गया। अब निफ्टी या तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगी तो एक तरीके से 22,800 तक का एक इसका स्कोप बन रहा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
अगर इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो 22,800 तक ये एनी हाउ जाएगी। अगर ये यहाँ से बाउंस करती है कल के डेट में तो इसका जो ये रेसिस्टेंट है यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। अब कल के डेट पे देखना होगा निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है। अब हम सीधे 30 मिनट के कैंडल के ऊपर चलते हैं। 30 मिनट पे आप देखिए, बाईस 800 ये वाला एरिया, बाईस 800 ये वाला एरिया एक तरीके से आपका अब सपोर्ट कहलाएगा जी। ये 30 मिनट के कैंडल की बात मैं कर रहा हूं। अब कल के लिए एक सपोर्ट ये कहला रहा है आपके लिए। अभी एक सपोर्ट ये 5 मिनट के ऊपर मैंने आपको बोला था और 30 मिनट के ऊपर अब ये अगला सपोर्ट दिख रहा है। और रेसिस्टेंट में आपका ये 23,250। तो कल के लिए आपको निफ्टी को इस जोन के ऊपर ट्रेड, पेपर ट्रेड ले सकते हैं। इसमें अगर इस लेवल तक आई तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर नीचे की तरफ आती है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, या इस लेवल पे ड्यू टू एनी रीजन गैप डाउन ओपन होती है तो यहां से एक रिवर्सल आएगा तो आप उसको देख सकते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग कि कल निफ्टी किस तरीके से बिहेवियर करती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कल के डेट पे कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेकआउट दिया, बट निफ्टी खुलते ही, बैंक निफ्टी खुलते ही सस्टेन नहीं कर पाया। ये यहाँ से ब्रेकआउट देने जो एक तरीके से दो कैंडल बनी थी वो नीचे की तरफ आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया दिख रहा है मुझे सपोर्ट का, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से बिहेव करा है कि हमने ये बोला था कि यहाँ से ये अगर जाती है तो ये दो रेसिस्टेंट बना हुआ है कल के लिए, मतलब आज के लिए बताया था, बट यहाँ तक बैंक निफ्टी गई नहीं और वो नीचे आते हुए ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वहाँ सस्टेन कर नहीं पाई, तो ब्रेकआउट देके नीचे इस लेवल पे सपोर्ट ले पाई है। अगर हम बात करें 5 मिनट के ऊपर तो अब इसका एक मजबूत सपोर्ट जो बन रहा है आपका, ये इस एरिया में 49,200 के एरिया में। अब इसे हम यहां से हटाते हैं। अब ये हमारा 5 मिनट के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 200 का लेवल, और रेसिस्टेंट जो है रेसिस्टेंट अब जो मुझे दिखाई दे रहा है ये एरिया अब हमारे लिए बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंट बन गया है जी। तो 5 मिनट के बेस पे ये दोनों एरिया, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंट है। अब हम इसको फिर 15 मिनट के कैंडल के ऊपर देखते हैं। 15 मिनट पे आप देखेंगे तो 15 मिनट पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कहलाएगा ये इस लेवल पे कहलाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। और आज का जो इसका
ओपनिंग है, ये वाला एरिया ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये वाला एरिया 15 मिनट के ऊपर ये रेसिस्टेंट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है और मार्केट बीच में क्लोज हुई है। सेम उसी तरीके से जो हम बात कर रहे हैं 5 मिनट के कैंडल के लिए, ये आपका सपोर्ट बन रहा है और ये रेसिस्टेंट बन रहा है। तो आप इसी लेवल को देख के आप काम कर सकते हैं कि 5 मिनट के कैंडल के ऊपर किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंट कल के डेट में मिलता है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें 15 मिनट के कैंडल के ऊपर, तो 15 मिनट के कैंडल के ऊपर भी वही सिनेरियो है कि अगर आपको गलती से गैप डाउन होके 49,000 के ऊपर आता है, 49,000 के पास आता है गैप डाउन होते हुए, तो यहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है पेपर ट्रेड के लिए। और ये अगर मान के चलिए गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस टाइम किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेवियर करती है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। तो आपके लिए ये रेंज, छोटे टाइम फ्रेम का ये रेंज है, बड़े टाइम फ्रेम का ये रेंज है, और यही रेंज आपको 30 मिनट के ऊपर आ रही है। अब हम चलते हैं गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी में जो अब सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया कहला रहा है और ये रेसिस्टेंट एरिया कहला रहा है। अब इस दोनों के बीच में निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी को आप व्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बिहेवियर कर रही है। ये एक सपोर्ट आपका 15 मिनट के कैंडल पे भी बन रहा है। तो बेसिकली ये वाला एरिया जो है आपका गिफ्ट निफ्टी के लिए चल रहा है। अब हम बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स ने आज लग रहा है कि कुछ बड़ा ही करने वाला है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ ब्रेकआउट दे चुका है। ये एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा था। अब इस चीज को देखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एरिया हमारा सपोर्ट और ये एरिया हमारा रेजिस्टेंट का काम करेगा, पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो अब इसने क्या किया, ये वाले एरिया को अब इसने सपोर्ट बना लिया है और रेजिस्टेंट हमारा इस एरिया पे जा रहा है। तो अब डाउ जोन्स इन दोनों के रेंज के बीच में ट्रेड करेगी, इस पे आपको ध्यान बना के रखना है। और हो सकता है तो इसको ब्रेक करे और या यहां से ये फिर पुल बैक हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो आपसे अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। गुड नाइट।